गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है माया क्या है, संसार रूपी माया क्या है, क्या इस माया को छोड़ा जा सकता है। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। प्यारी साध संगत जी, तथाकथित साधु संत कहते हैं संसार माया है, और दूसरी तरफ कहते हैं संसार त्याग करो, संसार को छोड़ो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या माया का भी त्याग हो सकता है? जो है ही नहीं उसका भी त्याग हो सकता है? ये क्या पागलपन की बातें हैं। अभी थोड़ा मैं उदाहरण से समझाता हूँ, समझें। रात तुमने सपना देखा कि तुम राजा थे, तुम प्रधानमंत्री थे, बड़ा तुम्हारा साम्राज्य था, स्वर्ण तुम्हारे महलों में ढेरों से भरा था, हीरे जवाहरात के अंबार लगे थे, और सुबह तुम्हारी आंख खुली, तुम जाग गए और तुमने पाया कि वह सपना था। फिर क्या तुमसे ये कहना होगा कि भैया सपने का अब त्याग करो, छोड़ो सपने को, वह सपना था। और क्या तुम ये कहोगे छोड़ेंगे भाई, धीरे धीरे छोड़ेंगे? अभी कैसे छोड़ें? शास्त्र के अनुसार छोड़ेंगे। 75 वर्ष की उम्र में सन्यास लेंगे, नामदान लेंगे, सन्यासी हो जाएंगे, तब छोड़ेंगे। अभी कैसे छोड़ दें? अभी तो भोग लेने दो थोड़ा। अभी तो ये सोने का महल, ये हीरे जवाहरात, ये साम्राज्य, ये मज़ा मौज, अभी तो भोग लेने दो। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी छोड़ने की बात ना करो। माना कि तुम जो कहते हो ठीक ही कहते हो, ठीक ही कहते होगे। क्यों तुम गलत कहोगे? क्यों तुम मुझे भरमाओगे? तुम साधु पुरुष हो, नमन करता हूँ, चरण छूता हूँ, तुम्हारी पूजा करूँगा और याद रखूँगा। मगर समय पकने दो, जब 75 साल का हो जाऊँगा तब इस सपने का बिल्कुल त्याग कर दूँगा। अरे छोड़ना तो है ही, संसार माया है, कौन नहीं जानता है। मगर अभी नहीं, अभी समय नहीं, अभी समय आया नहीं। क्या तुम ऐसा कहोगे? नहीं। सपने को सपने की तरह जानने में ही सपना छूट गया। इसीलिए संत महात्मा जितना भी समझाते हैं वे संसार छोड़ने को नहीं कहते। गुरु नानक देव जी ने किसी भी अपने शिष्य को, सिख को संसार छोड़ने को नहीं कहा। जो भी एक सच्चा संत है वो किसी को भी संसार छोड़ने को नहीं कहता। बीवी बच्चे, पत्नी, तुम्हारा घर-बार छोड़ने को नहीं कहता। ये सपना है। क्या ये सपना है? क्या इसे छोड़ना है? जब ये सपना ही है तो छोड़ना क्या? छोड़ना नहीं है, बस जागना है। भागना नहीं है, जागना है। सदियों से हमें भागना सिखाया गया है। भागने का अर्थ है मूल्य बदलते नहीं, मूल्य वही के वही रहते हैं। कुछ लोग धन की तरफ दौड़े जा रहे हैं, उनका मूल्य भी धन है, कितना इकट्ठा कर लें। और फिर कुछ लोग हैं जो धन छोड़कर भागे जा रहे हैं, उनका मूल्य भी धन है, उनकी कसौटी भी धन है, कितना ही छोड़ दें। तुम त्यागियों को भी नापते हो तो तराजू वही, तुम टाटा अंबानी को भी नापते हो तो तराजू वही है, महावीर और बुद्ध को नापते हो तो तराजू वही है। असली सवाल तराजू का है। जैन शास्त्र वर्णन करते हैं इतने हाथी, इतने घोड़े, इतना धन, इतना महल, सब महावीर ने छोड़ दिया। ये हाथी घोड़ों की गिनती नहीं, ये धन के अंबार, इनकी शास्त्र चर्चा इतने रस से करते हैं कि बात जाहिर है कि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे महावीर कोई छोटे मोटे साधु नहीं थे, बड़े साधु थे, महासाधु थे। देखो कितना छोड़ा। तो मापदंड क्या है? इसीलिए तो कोई गरीब आज तक, ना तो हिंदुओं ने उसे अवतार माना, ना बौद्धों ने उसे बुद्ध माना, ना जैनों ने उसे तीर्थंकर माना, क्योंकि कसौटी ही पूरी नहीं होती। सवाल यह है कि छोड़ा क्या, कितना छोड़ा। अब तुम कहो हमने एक लंगोटी छोड़ दी, तो वे कहेंगे भाग जाओ यहाँ से। लंगोटी छोड़कर और तीर्थंकर होने के इरादे रख रहे हो? राजपाट कहाँ है? हाथी घोड़े कितने हैं?
अगर इस दुनिया में ऐसा ही रहा फिर तो मुश्किल हो जाएगी भविष्य में। साधु होने भी मुश्किल हो जाएंगे, सच्चे संत होने भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि राजपाट ना रहे। अब तो सिर्फ इंग्लैंड में ही तीर्थंकर हो सकते हैं, या ताश के पत्तों में। कहते हैं बस 5 ही राजा बचेंगे दुनिया में, 4 तो ताश के पत्तों के और एक इंग्लैंड का। और इंग्लैंड का राजा ताश के पत्तों से भी गया बीता है। ताश के पत्तों में भी कुछ अकड़ होती है, इंग्लैंड के राजा में वह भी नहीं, वह सिर्फ नाम मात्र का। तो अब तो इंग्लैंड में ही आशा समझो कि बुद्ध पैदा हों, श्री राम जैसे व्यक्ति पैदा हों, श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति पैदा हों, अवतार पैदा हों। भारत में तो असंभव है, क्योंकि अब तो राजपाट रहे नहीं, अब साम्राज्य नहीं, हाथी घोड़े नहीं। छोड़ोगे क्या? क्या कहोगी कि मैंने एक साइकिल छोड़ दी, मैंने अपनी एक्टिवा छोड़ दी, मोटरसाइकिल छोड़ दिया? कम से कम घोड़ा तो हो। क्या छोड़ोगे? और अपना मोटरसाइकिल छोड़ के दावा करोगे तीर्थंकर होने का? लोग कहेंगे लाज संकोच ना आई, अरे शर्म खाओ, है क्या तुम्हारे पास? इसीलिए तो संत कबीर को कोई तीर्थंकर नहीं कहता। हालांकि संत कबीर में क्या कमी है, किसी तीर्थंकर से तो वे कम नहीं है, मगर कैसे कबीर को तीर्थंकर कहो? जुलाहे, छोड़ने वगैरह को कुछ है नहीं, पकड़ने को ही नहीं है, छोड़ने को कहाँ से लाओ? रोज़ बुन लेते हैं कपड़ा, रोज़ बेच लेते हैं, बस किसी तरह खाना पीना चल जाए। वह भी पूरा नहीं चल पाता, उसमें भी बड़ी झंझटें आ जाती हैं। बड़ी अद्भुत कहानी है, बहुत प्यारी है, मैंने सुन रखी है, तो सोचा कि आपको भी थोड़ा सुना दें। और सिर्फ संत कबीर जैसे आदमी की ज़िंदगी में ही ऐसी कहानी हो सकती है। संत कबीर की कीमत आंकनी बड़ी ही मुश्किल है। तो कहानी यह है कि संत कबीर को तो जो भी घर में आ जाए, और सुबह से बहुत से लोग आ जाते, संत कबीर की मस्ती में कौन ना डूबना चाहे? संत कबीर के आनंद में कौन भागीदार ना होना चाहे? दूर दूर से लोग आ जाते, सुबह से कीर्तन छिड़ जाता, नाच होता, गीत होता, भीतर की शराब बहती, लोग मदमस्त होकर पीते। फिर भोजन का समय हो जाता तो संत कबीर की आदत थी, वे लोगों से कहते थे कि भैया यूं ही मत चले जाना, अरे भोजन तो कराओ, अब आ ही गए तो भोजन तो कर जाओ। कभी 200 आदमी, कभी 300 आदमी, कभी 500 आदमी। गरीब संत कबीर की हैसियत क्या, बामुश्किल दिन भर कपड़ा बुनकर कितना बुनोगे? उधारी चढ़ती जाती, पत्नी परेशान, बेटा परेशान। एक दिन तो ये हालत हो गई कि जब पत्नी बाजार गई और दुकानदार से उसने भोजन के लिए प्रार्थना की कि घर में 200 आदमी बैठे हैं और मेरे पति ने निमंत्रण दे दिया है, मैं पीछे के दरवाजे से भाग कर आई हूँ, जल्दी से कुछ चावल दो, घी दो, आटा दो। तो उस दुकानदार ने कहा अब बहुत हो गया, पहले का कर्ज चुकाओ। ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, ये चुकेगा कैसे? मेरी दुकान तुम डुबा दोगे? ये संत कबीर का तो भजन चले और मेरा भांडा फूटा जा रहा है। संत कबीर तो हर किसी को निमंत्रण दे देते हैं, संत कबीर को पता है कि मेरी बर्बादी हो रही है, ये चुकेगा कैसे? कर्ज इतना हो गया है कि अब मैं और नहीं दे सकता। पत्नी ने कहा कुछ भी करो, आज तो देना ही होगा, इज्जत का सवाल है। मैं किस मुंह से जाकर कहूँ, लोग बैठे हैं, भोजन तो कराना ही होगा। उस दुकानदार की बहुत दिन से संत कबीर की पत्नी पर नज़र थी। संत कबीर की पत्नी थी, सुंदर रही होगी। संत कबीर जैसे व्यक्ति की पत्नी हो, असुंदर भी रही होगी तो सुंदर हो गई होगी। संत कबीर का संग साथ मिला होगा, रंग रूप निखर आया होगा, प्रसाद उतर आया होगा। जहाँ 24 घंटे संत कबीर के आनंद की वर्षा हो रही थी, वहाँ कोई कुरूप कैसे रह जाएगा? सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। नज़र तो दुकानदार की बहुत दिन से थी, आज मौका देख लिया उसने कि आज ये फंस गई। उसने कहा कि अगर तेरी सोच में ही ऐसी निष्ठा है तो वायदा कर कि आज रात मेरे पास सोएगी, तो सारा कर्ज समाप्त कर दूंगा। पत्नी ने कहा जैसी मर्जी, भोजन तो कराना ही होगा। संत कबीर की ही पत्नी थी, कोई साधारण साधु की पत्नी नहीं थी, संत कबीर की ही पत्नी थी। यह संत कबीर के ही योग्य थी बात। उसने कहा
ठीक है, अगर तुझे इससे ही हल हो जाता है तो ठीक है। ये निपटारा हुआ और ये अच्छा रास्ता मिल गया। तूने पहले ही क्यों ना कहा? ये रोज़ रोज़ की परेशानी कब की मिट गई होती। ठीक है, सांझ में आ जाऊंगी। बह तो ले आई। उसने सबको भोजन करवाया। सांझ वर्षा होने लगी, बड़े जोर से वर्षा होने लगी। वह सजी संबरी बैठी। संत कबीर ने पूछा, कहीं जाना है या क्या बात है? तू सजी संबरी बैठी है, वर्षा जोर से हो रही है। उसने कहा, जाना है और जरूर जाना है। तुमसे क्या छिपाना है? इसको प्रेम कहते हैं। तुमसे क्या छिपाना है? पूरी कहानी कह दी कि यूं यूं मामला है। कर्ज बहुत बढ़ गया है। आज दुकानदार देने को राजी ना था। उसने तो कहा, आज रात अगर तू मेरे पास आकर रुक जाए पूरी रात तो सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। तो कुंजी हाथ लग गई। अब कोई चिंता नहीं, अब तुम जितनों को निमंत्रण देना चाहो दे दो। ये मूर्ख इतने दिन तक बोला क्यों नहीं? ये बोल देता तो कभी की बात खत्म हो गई होती। ये रोज़ रोज़ की अड़चन तो ना होती। तो मुझे जाना है। संत कबीर ने कहा कि बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। ये सिर्फ संत कबीर ही कह सकते हैं। संत कबीर ने छाता लिया, पत्नी को छाते में छिपाया, उसे ले गए और कहा कि तू भीतर जा, मैं बाहर बैठा हूँ, क्योंकि वर्षा बंद हो नहीं रही। जब निपट चुके तो मैं तुझे घर वापस ले चलूँगा। रात भी अंधेरी है, वर्षा भी जोर की है, तो मैं यहाँ बाहर छप्पर के यहाँ बैठा रहूँगा। संत कबीर छप्पर में बैठे रहे। पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दुकानदार वैसे तो बड़ी उत्सुकता से राह देख रहा था, लेकिन डर भी रहा था। डर इसलिए रहा था कि पत्नी ने इतनी सहजता से हाँ भर दी थी कि उसे भरोसा ही नहीं आ रहा था कि एक दफ़े भी इनकार ना किया। अरे, कोई सती सावित्री होगी तो फौरन चप्पल निकाल लेती। जो चप्पल निकाले समझ लेना कि वह सती सावित्री नहीं है। वह चप्पल निकालना ही जाहिर कर रहा है कि लंपट है। एकदम हाँ भर दिया, भरोसा नहीं आ रहा था। और संत कबीर की पत्नी ऐसी हाँ भर दे, न लाज न संकोच न विरोध, एक चेहरे पर बदली भी ना आई, जैसे कोई खास बात ही ना हो। आएगी भी नहीं, ये भरोसा नहीं था उसे। सोचता था कि धोखा दे गई, सोचता था कि ले गई सामान आने वाली नहीं है। लेकिन जब द्वार पर उसने दस्तक दी और दरवाज़ा खोला और पत्नी सामने खड़ी थी, सज संवर कर खड़ी थी, जो भी घर में सुंदर था पहनकर आई थी। घबरा गया दुकानदार, घबरा गया, पसीना छूट गया। सोचा ना था कि पत्नी आ जाएगी। एक दफ़ा तो आंख पर भरोसा ना आया और दूसरी बात देखकर और हैरान हुआ कि इतनी धुआंधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार, और पत्नी बिल्कुल भीगी नहीं है। उसने पूछा कि इतनी मूसलाधार वर्षा में मुझे भरोसा ना था कि तू आएगी, मगर आई, यह ठीक। मगर यह चमत्कार क्या है कि तुझ पर तो बूंद भी नहीं पड़ी, तेरे कपड़े तो भीगे भी नहीं। उसने कहा, भीगते कैसे? अरे, संत कबीर जो मुझे साथ लेकर आए हैं, खुद भीगते रहे, छाते में मुझे छिपाए रहे। कहने लगे, मैं भीग जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे तो अब उस दुकानदार के पास जाना है। उस बेचारे का क्या कसूर कि आज वर्षा हो रही है। वह दुकानदार तो और भी लड़खड़ा गया। उसने कहा, कबीर छोड़ गए? कबीर कहाँ है? गए कि यहीं है? उसने कहा, गए नहीं, छप्पर में बैठे हैं, क्योंकि वे कहते हैं तू निपट जाए, पता नहीं वर्षा रुके ना रुके, रात अंधेरी है तो ले जाने के लिए बैठे हैं। तो जल्दी निपट लो, तुम्हें जो करना हो कर लो, क्योंकि उनको ज़्यादा देर बिठाए रखना भी ठीक नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठाना होता है और फिर भजन कीर्तन और भक्त इकट्ठे होंगे। पैरों पर गिर पड़ा वह दुकानदार, भागा, संत कबीर के पैर छुए। संत कबीर ने कहा कि तू समय खराब ना कर, तू अपना काम निपटा, हमें अपना काम करने दे, तू इन बातों में मत उलझ। अरे, ये पैर छूना वगैरह पीछे हो लेगा, सुबह आ जाना, भजन कीर्तन कर लेना, वहीं पैर भी छू लेना, मगर अभी तू अपना काम निपटा। उसने कहा, आप कहते क्या हैं? और मुझे ना मारो, और मुझे ना दुत्कारो, और मुझे गैरहित ना करो, और मुझे अपमानित ना करो। तो संत कबीर ने कहा, नहीं,
तेरा हम कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। इन बातों का मूल्य ही क्या है? ये होगी ज्ञान की दृष्टि। संत कबीर को मैं कहूँगा तीर्थंकर। मेरे लिए संत कबीर ने कितने घोड़े और कितने हाथी छोड़े, ये सवाल नहीं। एक बात देख ली कि ये संसार और इसके मूल्यों का कोई मूल्य नहीं, इसकी नीति कुछ नीति नहीं, इसकी अनीति कुछ अनीति नहीं, सब व्यावहारिक बातें हैं। और उस परम सत्य को कुछ भी नहीं छूता है। वह परम सत्य सदा कुंवारा है, अछूता है, वह जल में कमलवत है। मगर संत कबीर को कौन तीर्थंकर माने, कौन अवतार माने, कौन संत कबीर को बुद्ध माने? वही मूल्य है, एक बंधा हुआ मूल्य है धन का। तो जिनको तुम साधु भी कहते हो, उनको भी तुम साधु लौकिक कारणों से ही कहते हो। उन्होंने कुछ छोड़ दिया जो तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान था, उन्होंने छोड़ दिया, बस साधु हो गए। आज मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि सपने को सपने की तरह देख लेना ही सपने को छोड़ देना है, माया को जाकर देखना ही माया से मुक्त हो जाना है। आज का सत्संग बस इतना ही। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अंत में आप सभी को धन्यवाद। राधा स्वामी जी।